वेलकम टू कॉमर्स नेट IQ। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कैलेंडर के कंसेप्ट को हम इजीली कैसे समझ सकते हैं, और कैलेंडर को मैं आपको बहुत ही अच्छे ट्रिक्स के साथ, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, जो आप अच्छे से रिमेंबर कर पाओ, ऐसी ट्रिक्स के साथ मैं आपको कैलेंडर समझाने वाली हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलेंडर। तो उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे दूँ कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि और आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहें रिगार्डिंग पेपर 1 एंड पेपर 2, और वैसे भी जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो हाँ जी, अपना स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो कैलेंडर में क्या है, आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक्स समझाऊंगी कि एक तो होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर होता है कि एक ऐसा साल जिसमें 366 डेज होते हैं। नॉर्मली जो हमारा ईयर होता है, जो नॉर्मल ईयर, उसमें होते हैं 365 डेज। लेकिन लीप ईयर वो होता है जिसमें 366 डेज होते हैं, और जो 1 डे एक्स्ट्रा होता है वो कौन सा होता है? फरवरी का। 29 डेज होते हैं फरवरी के, तो उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। तो आपको पता कैसे करना है कि कोई ईयर लीप ईयर है या फिर नहीं? तो उसका मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 2008 की, तो आपने कैसे पता करना है ये साल लीप ईयर है या नहीं? तो आपने लेने हैं आखिरी के 2 डिजिट, दैट इज़ 08। इसको डिवाइड करना है 4 से। अगर तो ये 4 को बिना कोई रिमाइंडर छोड़े डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो यहाँ पर 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर कोई भी नहीं छोड़ेगा और ये 2 पे जाता है, तो इसका मतलब 2008 इज़ अ लीप ईयर। क्लियर? उसके बाद अगर मान लीजिए हमारे पास है 2015, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या 2015 एक लीप ईयर है। तो वही ट्रिक आपने अपनानी है, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं और उसको डिवाइड करना है 4 से। यहाँ पर अगर ये डिवाइड करेगा तो ये रिमाइंडर छोड़ेगा 3, क्योंकि 4 के टेबल पे 15 नहीं आएगा, तो ये रिमाइंडर छोड़ता है। इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो इसके बाद एक आता है सेंचुरी का कॉन्सेप्ट। सेंचुरी किसको बोलेंगे? जिसके आखिरी के 2 डिजिट होते हैं 00, जैसे कि साल 2000 या फिर 1600 या फिर 1800। सेंचुरी में आपने कैसे देखना है? जैसे मान लीजिए आपके पास है 1600, तो आपने देखना है कि क्या ये ईयर एक लीप ईयर है या फिर नहीं। तो आपने इसको 4 से डिवाइड नहीं करना है, ये ट्रिक यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। मान लीजिए आपके पास ईयर है 1900 और आपको ये पूछा गया है कि क्या ये लीप ईयर है या फिर नहीं, तो आपने इसको डिवाइड करना है 400 से। तो हम 4 और 400 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? पहले 4 से हमने डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि जो लीप ईयर है वो 4 साल के बाद रिपीट होता है। कोई भी लीप ईयर है वो 4 साल के बाद आता है। जैसे 2016 एक लीप ईयर था, उसके बाद 2020 लीप ईयर आया, एंड उसके बाद 2024। तो लीप ईयर जो है वो 4 साल के बाद रिपीट होता है। लेकिन जहाँ पर आ जाए सेंचुरी, जैसे आ जाए 2000, 1900, 1800, तो वहाँ पर हमने 400 से देखना है। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गई, और जो 19 है उसको 4 जो है पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब 1900 एक लीप ईयर नहीं है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब सेंचुरी आ जाएगी तब उसको डिवाइड करना है 400 से। तो इसी के रिलेटेड पहला क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आपको, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ योर बर्थडे फॉल्स ऑन 29th of Feb 1986, व्हेन विल बी योर नेक्स्ट बर्थडे? तो अगर आपका बर्थडे है 29 Feb 1896 को, तो आपका नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1896 क्या एक लीप ईयर है? क्योंकि 29 Feb बोल रहे हैं, ऑब्वियसली लीप ईयर है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो 96 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 96 इज़ अ लीप ईयर। तो ये बात तो क्लियर हो गई। आपको उन्होंने पूछा है कि आपका नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा। तो 4 ऑप्शंस हैं, 1900, 1901, 1904 एंड 1902। तो अगर हम नॉर्मली देखें, क्योंकि हमें ये पता है कि जो लीप ईयर है वो 4 साल के बाद आता है, तो इसका आंसर होना चाहिए 1900।
लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि 1900 को हम कैसे देखेंगे, 400 से डिवाइड करके देखेंगे, और जब हम इसको डिवाइड करने जाएंगे तो ये 19 जो है वो 4 के साथ पूरा पूरा कट नहीं होता है। इसका मतलब 1900 भी लीप ईयर नहीं होगा। और उसके बाद कौन सा लीप ईयर आएगा, 1904। तो सी विल बी द राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं कि यही क्वेश्चन बहुत बारी सेम एज इट इज़ बिना डिजिट चेंज किए भी रिपीट हो चुका है यूजीसी नेट के अंदर। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है और ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल गलती करके नहीं आनी है। आप तो ये समझ लीजिए कि फ्री के 2 नंबर हैं आपको, ये क्लियर। तो हमें इतना पता है कि अगर 1896 में बर्थडे आया 29 फेब को, तो अगला बर्थडे भी एक लीप ईयर में ही होगा। लेकिन क्योंकि 1900 लीप ईयर नहीं है, 400 से डिवाइड करना है, 4 से नहीं करना है, तो 1904 हमारा राइट आंसर होगा। तो उसका नेक्स्ट बर्थडे आएगा 8 साल बाद। तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या कह रहा है, 1896 इज अ लीप ईयर एंड नेक्स्ट बर्थडे विल फॉलो ऑन अ लीप ईयर। तो ये बात बिल्कुल सही है, लीप ईयर में ही आएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट 1900 हमारा लीप ईयर होना चाहिए, क्योंकि लीप ईयर जो होता है वो 4 साल के बाद होता है। बट 1900 एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि हम इसको 400 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से नहीं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और ध्यान में रख लीजिए कि मिनिमम डिफरेंस जो होता है लीप ईयर्स के अंदर वो होता है 4 ईयर्स, एंड मैक्सिमम डिफरेंस जो होता है वो होता है 8 ईयर्स। तो आपने इस बात को बस माइंड में रखना है कि जहाँ पर सेंचुरी नहीं आएगी वहाँ पर तो 4-4 साल के बाद रिपीट होते जाएंगे लीप ईयर, लेकिन जहाँ पर सेंचुरी आ गई वहाँ पर वो गैप बढ़ जाएगा। अगर वो 400 से डिवाइड करने पे पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो मैक्सिमम डिफरेंस जो 2 लीप ईयर्स के बीच में हो सकता है तो वो होगा 8 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम कैलेंडर का। तो सेम कैलेंडर का क्वेश्चन भी बहुत बारी रिपीट करते हैं वो। तो 2007 का कैलेंडर आपको पूछा है कि कब रिपीट होगा। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी ट्रिक बता देती हूँ सॉल्व करने की। आपने जब भी सॉल्व करना है ऐसा क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, साल जो भी आपको दिया हुआ साल है, जैसे यहाँ पर हमें गिवन है 2007, यहाँ पर हमें 2007 दिया हुआ है, एंड 2007 के आपने लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, 2007, एंड इसके लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं 07। इसको आपने डिवाइड करना है 4 से। अगर तो आपका रिमाइंडर आएगा 1, तो आपने दिए गए साल में 6 ऐड कर देने हैं। यहाँ पर आपको सोल्यूशन क्या बोल रहा है, अगर आपका डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 6, तो आपने दिए गए रिमाइंडर आएगा 1, तो आपने दिए गए साल में 6 ऐड कर देने हैं। अगर रिमाइंडर आएगा 2 या फिर 3, तो दिए गए साल में 11 ऐड करने हैं। अगर रिमाइंडर आया 0, तो दिए गए साल में ऐड करने हैं आपने 28। तो यहाँ पर क्या होगा, 07 है, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 पे, एंड ये रिमाइंडर देगा 3। तो जब 3 रिमाइंडर दिया है तो बाय रूल, ये एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, तो बाय रूल हम क्या करेंगे, दिए गए साल में 11 ऐड कर देंगे, तो 7 + 11 इज़ 18। इसका मतलब 2007 का जो कैलेंडर है वो रिपीट होगा 2018 में। तो यहाँ पर द राइट आंसर विल बी बी पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने ये बात याद रखनी है कि जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर मतलब कि जिसमें 365 डेज होते हैं, जो लीप ईयर नहीं होता, उसमें अगर साल का पहला दिन संडे है तो साल का आखिरी दिन भी संडे ही होगा। मतलब जो डेट, ये बाय डिफ़ॉल्ट, ये मतलब नेचुरल ही चीज़ है, आपने इस बात को याद रखना है, सिर्फ लर्निंग पोर्शन है ये, कि अगर साल के पहले दिन में संडे आ रहा है या कोई भी और दिन आ रहा है, जो दिन साल के पहले दिन में होगा वही साल के आखिरी डेट को भी वही दिन होगा। मतलब 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर का जो डे होगा वो सेम होगा इन अ नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में अगर 1 जनवरी को संडे है तो आपका 31 दिसंबर को मंडे होगा। तो मतलब साल का पहला और आखिरी दिन सेम नहीं होगा, एक दिन आगे होगा। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में 1 डे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, मान लीजिए आपको पूछा गया है
1 जनवरी 2009 को फ्राइडे था, तो आपने बताना है 4 जनवरी 2010 को क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लीजिए कि क्या 2009 लीप ईयर है, तो नहीं। 2009 को जब 09 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, इसका मतलब 2009 इज़ अ नॉर्मल ईयर। तो हम क्या करेंगे, हमें इतना पता है कि 1 जनवरी एंड लास्ट 31 दिसंबर जो है वो सेम होंगे। अगर 1 जनवरी को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर को भी फ्राइडे होगा। उसके बाद 1 2 3 4, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। तो इसका मतलब 4 जनवरी 2010 को होगा ट्यूसडे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन वो आपको पूछते हैं, तो बहुत ही ईजिली आप थोड़ी सी चीज़ें याद करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। उसके बाद एक और मैं आपको ट्रिक समझाने वाली हूँ कि मंथ जो होते हैं, जो हमारे 12 महीने होते हैं, उनके लिए आपको कुछ कोड्स याद करने पड़ेंगे। वो कोड्स इसलिए आपको याद करने हैं क्योंकि हम निकालेंगे डेज। जब आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस डेट को कौन सा दिन था, तो आप इन कोड्स को याद करके किसी भी डेट का कोई भी दिन निकाल सकते हैं कि कौन सा डे था उस दिन। तो आप बहुत ही आसानी से उसका दिन निकाल सकते हैं, चाहे वो आपको अंडर द सन कोई भी डेट दे दे तो आप उस डेट का दिन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपने एक कोड याद रखना है, वो कोड क्या है, 733, 614, 625 और 735। ये कोड आपने 12 और 12 महीनों के लिए याद रखना है। इस कोड का मतलब क्या है, मतलब जनवरी का कोड है 7, फरवरी का कोड है 3, तो ऐसे ही सारे मंथ्स के लिए आपने ये कोड याद रखना है, 733, 614, 625 और 735। दिस इज़ द कोड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछ रहा है नॉर्मल ईयर में जनवरी जैसा सेम मंथ कौन सा है। जनवरी जैसा सेम मंथ मतलब कि अगर 2 जनवरी को सैटरडे है तो 2 किस मंथ को सैटरडे होगा, मतलब सेम उसी के दिन किस मंथ में रिपीट होंगे। तो इसका मतलब ये है सेम मंथ का। तो नॉर्मल ईयर में मतलब, तो ये मैंने आपको कोड बताए। तो आपके ऑप्शंस हैं अक्टूबर, फरवरी, अगस्त या फिर मार्च। अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती तो आपके लिए ये ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है मैं आपको बताती हूँ कैसे देखना है। जनवरी का कोड, जनवरी का सेम मंथ पूछा है तो आप जनवरी का कोड देख लीजिए क्या है, 7। तो आप देख लीजिए कि और किस महीने का कोड 7 है, तो वो है अक्टूबर। तो इसका मतलब जनवरी जैसा सेम मंथ नॉर्मल ईयर में होगा अक्टूबर। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। सेम कोड का यहाँ ये मतलब नहीं है कि जनवरी 31 का है तो वो मंथ भी 31 का होना चाहिए, इसलिए सेम नहीं, हम डेज में सेम की बात कर रहे हैं कि अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 1 अक्टूबर को भी मंडे होगा। तो इसका मतलब ये है। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल मंथ की, नॉर्मल ईयर की। अगर लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में क्या चेंजेस करने हैं, सिर्फ और सिर्फ जनवरी का कोड चेंज होगा और फरवरी का चेंज होगा कोड। जनवरी का कोड हो जाएगा 6 एंड फरवरी का हो जाएगा 2 फॉर अ लीप ईयर। बाकी सारा कुछ सेम है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि लीप ईयर में आप बताइए जनवरी जैसा सेम मंथ कौन सा है, तो देख लीजिए जनवरी का कोड कितना है, 6। तो और 6 किसका है, अप्रैल का और जुलाई का। तो इसका मतलब लीप ईयर में जनवरी जैसा सेम मंथ होगा अप्रैल एंड जुलाई। सो दिस इज़ द कंसेप्ट जो आपने याद रखना है। तो सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि कोड्स सेम है, इसलिए जनवरी जैसा सेम मंथ होगा अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, अगर 5 जून फ्राइडे है तो 14 नवंबर को क्या दिन होगा, आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शंस है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो देखिए 5 जून फ्राइडे है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इनके दिन प्लस कर लेने हैं। अगर जून में कितने दिन होते हैं, 30 जून में 30 डेज में से अगर 5 डेज निकाल दो, क्योंकि हमें 5 डेज पूछे हैं, 5 जून पूछा है ना, तो मतलब 5 डेज निकाल दो तो जून के कितने डेज बच गए, 25। जुलाई के कितने होते हैं, 31। अगस्त के कितने होते हैं, 31।
सितंबर के 31, अक्टूबर के 31 और नवंबर 14 हमें पूछा है। तो 14 तक कितने डेज हो गए नवंबर के? 14 डेज। तो अगर हम इस सारे दिनों का प्लस करें तो ये हो जाएगा 162। 162 को डिवाइड करना है 7 से। क्यों डिवाइड करना है 7 से? क्योंकि एक वीक में होते हैं 7 दिन, हमने ऑड डेज निकालने हैं, इसलिए हम करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 23 पे डिवाइड होने के बाद ये रिमाइंडर छोड़ेगा। रिमाइंडर जितना भी छोड़ा तो वो हो जाएंगे हमारे ऑड डेज। तो रिमाइंडर इसने छोड़ा 1। तो इसका मतलब हमें क्या गिवन था कि 5 जून को क्या है? फ्राइडे। तो फ्राइडे में आप 1 प्लस कर दीजिए तो वो हो जाएगा सैटरडे। इसका मतलब 14 नवंबर को सैटरडे होगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। इससे इजी आपको ट्रिक्स पता नहीं चलेंगे कैलेंडर को सॉल्व करने की। कैलेंडर आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं विद दिस सिंपल ट्रिक्स। तो उसके बाद जैसे हमने मंथ्स के कोड याद किए थे, यहाँ पर हैं डेज के कुछ कोड। तो संडे के लिए कोड है 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे 6 एंड सैटरडे 7 या फिर 0। तो अगर 7 और 0 में से कुछ भी आ गया तो इसका मतलब द आंसर विल बी सैटरडे। तो इसका मैं आपको बताती हूँ क्या है। अगर 30 सितंबर को आपको पूछा है 30 सितंबर 2021 को क्या दिन था, तो मैंने आपको यही बताया कि आप मंथ्स के और जो वीक्स के कोड्स याद कर लो, डेज ऑफ द वीक के। तो आप किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हो कि उस तारीख को क्या दिन था। तो वही मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाली हूँ। तो आपको पूछा है 30 सितंबर 2021 को क्या दिन था? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे। तो आपने करनी है 4 चीज़ें प्लस। तो कौन सी 4 चीज़ें हैं? सबसे पहले आपने डेट करनी है प्लस। डेट हमें क्या दी है? 30 सितंबर 2021। क्लियर? तो यहाँ पर डेट कितनी हो गई? 30। मंथ का कोड क्या है? सितंबर का कोड हमने क्या पढ़ा था? 733, 614, 625 और 735। तो सितंबर का कोड हमने पढ़ा था 05। और लास्ट 2 डिजिट हमने ईयर के लिखने हैं, मतलब 2021 है तो 21 लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद 21 को 4 से डिवाइड करना है। तो 21 4 से वैसे तो डिवाइड नहीं होगा, आपने रिमाइंडर को इग्नोर करना है। यहाँ पर ये जाएगा 5 पे, रिमाइंडर छोड़ दे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर आ गया 05, तो 05 को आपने यहाँ पर लिखना है। तो ये चारों चीज़ें आपने करनी है प्लस। क्या क्या 4 चीज़ें हैं? डेट, मंथ का कोड, लास्ट 2 डिजिट ईयर के, और उसके बाद जितना भी ईयर है, ईयर के जो लास्ट 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो उसका क्वोशंट आएगा वो आपने लिखना है। उसके बाद इन अब सारी चीज़ों को आप प्लस करेंगे, ये आएगा 61। तो आपने अब 61 को डिवाइड करना है किसके साथ? 7 के साथ। तो ये छोड़ेगा रिमाइंडर 5। रिमाइंडर 5 छोड़ता है तो 5 किसका कोड है? थर्सडे का। 5 इज़ द कोड ऑफ थर्सडे। तो इसका मतलब 30 सितंबर 2021 को थर्सडे था। तो ऐसे ही सेम यही प्रोसीजर को फॉलो करके अगर हमारा 7 आ जाता या फिर 0 आ जाता तो आंसर होता सैटरडे। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, सबसे पहले क्या करना है? डेट, मंथ का कोड, लास्ट के 2 डिजिट और 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके जितना भी क्वेश्चन आया सभी का प्लस, उसको करना है डिवाइडेड बाय 7। जितना रिमाइंडर आया आप कोड्स में से देख लीजिए, 7 से ऊपर का रिमाइंडर नहीं आएगा। 7 से ऊपर का रिमाइंडर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम 7 से ही डिवाइड कर रहे हैं, या फिर रिमाइंडर 7 या फिर 0 आएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैलेंडर। अगर आपको किसी भी सम में कोई भी डाउट है या कोई भी ट्रिक आपको नहीं समझ में आई, अगर आप इस वीडियो को 2 बारी देखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो एक बारी देखने में, क्योंकि इट इज़ अ लर्निंग पोर्शन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मंथ के कोड याद कर लीजिए और दिनों के कोड याद कर लीजिए, आपके लिए कैलेंडर बहुत इजी है। तो कोड कुछ भी नहीं है, 733, 614, 625 और 735। इस चीज़ को रट लीजिए। इसके बाहर कुछ भी कैलेंडर से यूजीसी नेट के अंदर तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं पूछते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैलेंडर। तो ऐसे ही अलग अलग मैथ्स एंड रीजनिंग के टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लेके आती रहती हूँ। इससे पहले भी मैंने 2
सब्जेक्ट 2 टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए मैं MCQ सेशंस भी लेके आ रही हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है प्लीज़ करेक्शन विंडो ओपन है, आपने कुछ भी चेंजेस करने हैं तो कर लीजिए एंड डू गिव योर बेस्ट। वेरी गुड लक।